तो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम दिल्ली को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो आज हम मेन दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो होटल से ही चेकआउट करने के बाद फिर हम चलते अपनी मंजिल की ओर। पहले तो हम सबसे पहले साइबर अब जा रहे हैं, तो वहीं से रास्ता था। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया गेट। तो चलिए चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। तो साइबर हब की तरफ तो सुबह तो काफ़ी खाली था, क्योंकि अभी पीक आवर्स हुए नहीं थे, तो खाली रास्ते थे और भीड़ भी नहीं थी इतनी। तो साइबर हब से जाते जाते आगे फिर हम दिल्ली की तरफ को चल दिए। वैसे तो हमें 1 घंटा लगा अप्रॉक्स इंडिया गेट पहुंचने में। तो रास्ता तो बहुत ही खाली था और बढ़िया भी था। जो रास्ता टनलों से और हाईवे के बीच से जा रहा था। तो 1 घंटा चलने के बाद फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच गए थे। तो रास्ते में 1-2 जगह हम रुके भी थे काफ़ी देखने के लिए। तो ये दिल्ली का रास्ता है जो इंडिया गेट की तरफ को जाता है। तो ये रास्ता तो बहुत ही बढ़िया था, काफ़ी बड़े पार्क थे साइड पे रोड के, और रोड भी 2-2 लेन वाली थी दोनों तरफ। तो भीड़ भी नहीं थी यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी अपने पार्किंग में पार्क कर दी। तो पार्क करने के बाद फिर हम चले गए इंडिया गेट की तरफ। तो पार्किंग थोड़ी इस साइड को थी रोड के, और इंडिया गेट उस तरफ था। तो हमें इंडिया गेट अंडर दी टनल होके जाना। तो काफ़ी यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए, और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी बैठने के एरिया है। तो सुबह सुबह का टाइम था, तो भीड़ तो थोड़ी बहुत ही थी, ज़्यादा नहीं थी, और ट्रैफिक भी ज़्यादा ही नहीं था यहाँ पे। तो इस तरफ तो यहाँ पे अभी नया बना हुआ है इंडिया गेट पे तरफ। तो ये रास्ता था जो हमें टनल से उस पार पहुँचाएगा रोड पे। और जैसे ही आप टनल के अंदर घुसोगे तो वहाँ पे इंडिया गेट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, जो भी इंडिया गेट पे नई मॉडिफिकेशन की गई है उन सब के बारे में, और इंडिया गेट की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है। तो वो आपको सिर्फ यहाँ पे दिखेगा टनल के अंदर। तो यहाँ पे तो काफ़ी डिटेल में बताया गया इंडिया गेट के बारे में। तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ इंडिया गेट की। तो इंडिया गेट नई दिल्ली का एक आइकॉनिक स्मारक है, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड अफगान वॉर 1990 में शहीद हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की मेमोरी में बनाया गया था। इसका फाउंडेशन 10 फरवरी 1921 को डूक ऑफ कन्नॉट ने रखी थी, और इसे फेमस आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। 42 मीटर की हाइट है इसकी, और इसके दीवारों पे 13,000 से ज्यादा सोल्जर्स के नेम इन 1971 के इंडो पाक के बाद यहाँ अमर जवान ज्योति एस्टेब्लिश की गई थी, जो शहीदों की इमोर्टैलिटी का सिंबल है। यह साइट आज भी नेशनल प्राइड है और राष्ट्रीय गौरव है, और देशभक्त का केंद्र है, और हर साल रिपब्लिक डे परेड जैसे मेजर इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो टनल पार करते ही हमें इंडिया गेट की पहली झलक दिख जाती है, जैसे ही हम ऊपर में थोड़ा सा चलते हैं। और ये सामने राष्ट्रपति भवन है, और उसी के सामने ही इंडिया गेट है। तो इंडिया गेट के उस तरफ भी है, काफ़ी बड़ा पार्क है यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। तो ये रहा इंडिया गेट, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अभी। तो यहाँ पे काफ़ी लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे थे, और साथ ही साथ साइड पे यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। तो अगर आपको कैमरे से फ़ोटो खिंचानी है तो वो भी यहाँ पे आप खिंचवा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा पार्क है यहाँ। हमने तो ज़्यादा घूमा नहीं, मेन चीज़ें देखी, जैसे कि इंडिया गेट था, पीछे सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू भी था, और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी नए फाउंटेन्स खुले हुए हैं। तो एक इस तरफ था और एक उस तरफ था। तो काफ़ी बड़ा फाउंटेन था जो यहाँ से दिख रहा था। ये मेरे ख्याल से पहले नहीं था, या पहले छोटा था, इतना बड़ा नहीं था। और हर जगह हरियाली थी अभी, जिस नवंबर का महीना था अभी, तो हर जगह हरियाली छाई हुई थी, और फाउंटेन के पानी से आवाज़ें बढ़िया हो रही थी, नेचर वाली वाइब आ रही थी पूरी की पूरी इंडिया गेट पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर घूमा और टहला, और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद फिर हम आगे को चले गए अपनी अगली मंजिल की ओर। तो वैसे तो नवंबर का टाइम था दिल्ली में, फिर भी काफ़ी गर्मी हो रही थी, और हम सुबह सुबह आए थे, कम से कम 11-12 बज रहे होंगे अभी, उसी के आसपास का टाइम होगा। तो फिर भी यहाँ बहुत गर्मी थी। तो फिर हम इंडिया गेट देख के चले गए। अब तो फिर हम इंडिया गेट देख के चले गए अपनी अगली मंजिल की ओर। तो हमने तो प्लान किया था कि इंडिया गेट के बाद रेड फोर्ट जाएंगे। तो रेड फोर्ट का व्लॉग आप देखेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी हरियाली मेंटेन की गई है पहले के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ साफ़ और सफाई भी काफ़ी है पहले से। और यही टनल से हम आए थे, तो इसी से ही उस रोड के उस पार जाना था। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया गया है।
ये रोड के उस पार जाने के लिए आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे टनल से ही आप उस पार जा सकते हैं। तो जैसे ही आप उस पार जाते हैं, उस पार भी सेम यहाँ पे बनाया गया है, वहाँ से भी आप इंडिया गेट का व्यू देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके नीचे यहाँ पे कर्तव्य पथ के बारे में बताया गया है, काफ़ी डिटेल हिस्ट्री है फोटोग्राफ के साथ। अगर आपको पढ़ना है और अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। तो ये रोड के उस पार है जहाँ से टनल स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा एरिया है। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी पॉन्ड भी है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी पानी भरा हुआ है दोनों में। और आर्किटेक्ट रेड फोर्ट वाला ही यहाँ पे भी लाल पत्थर यूज़ किया गया है हर जगह। तो फाइनली हम पहुँच गए थे अपनी कार पार्किंग में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।